पसंद नहीं आते रहे। एक उदाहरण है जीएसटी का। जीएसटी जब लागू किया, एक देश एक टैक्स, सारे देश में एक टैक्स होना चाहिए। हमारे व्यापारी जो भाई थे उनके अंदर थोड़ा इसमें एक विरोध शुरू हुआ कि नहीं, अभी तक तो ऐसा टैक्स नहीं था, अपने अपने तरीके से सब स्टेट्स लगाती थी, कई स्टेट्स का भी एतराज था, लेकिन दृढ़ निश्चय करके लागू किया। आज मैं उन्हीं व्यापारी मित्रों से पूछता हूं कि बताइए जीएसटी का लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? कि बहुत लाभ हुआ है। पहले हमको डबल अकाउंट सिस्टम रखना पड़ता था, दो भैया होती थी, दुकान पर अलग होती थी, घर में अलग बनाते थे जाके। अब एक ही भाई जो दुकान पे बनती है वही जो आते हैं वो दिख जाते हैं। देश का रेवेन्यू बढ़ा, 2.25 लाख करोड़ रुपया मंथली जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। इतना टैक्स कभी सोचा नहीं था कि इस देश में इतना जनता के माध्यम से इतना टैक्स आएगा। और जब कभी मानो दृढ़ निश्चय से कोई बात ये सोच करके समाज हित में है लागू किया, समाज के उस वर्ग ने विरोध किया, विरोध लंबा चल गया, लगा कि चाहते नहीं समाज के लोग, तो उसको वापस लेने में पीछे नहीं हटे। किसानों के 3 एक्ट लागू किए थे कि किसान की इससे आय बढ़ेगी, इनका बढ़ेगी, फैसिलिटेशन बहुत सा होगा। लगातार हमारे यहाँ खासकर हरियाणा पंजाब के अंदर आंदोलन लंबा चल गया, 1 साल तक आंदोलन चला उसके विरोध में। और गुड फ्राइडे मॉर्निंग वो आए, भाषण दिया कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं, वापस ले ली। हालांकि आज भी तर्क से हम बता सकते हैं कि वो कानून किसान के लाभ में है, लेकिन जिसके लाभ में है वो इतना तैयारी नहीं उसको स्वीकार करने के लिए। तो जब कभी स्वीकार करने के लिए तैयार होगा तब देखेंगे, अब इसको वापस ले लेना चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं कि कोई किसी बात की जिद पकड़ ली तो करना ही है। जो चीज समाज स्वीकार करता है उसको करेंगे, तो नहीं। राजनीतिक तौर पर तो बहुत से काम उन्होंने पार्टी के नाते बीजेपी में लगातार जब हम काम करते थे 96 से लेकर के 2001 तक हमने इकट्ठे काम किया। बाद में हम मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, अब प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन संगठन का जब काम करते थे उस समय भी संगठन को कैसे मजबूत करना है, बहुत छोटी छोटी चीज उनके ध्यान में आती थी, उसको लागू करते थे। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी सजग, देश के नाते उनके मन में एक ही बात है कि देश पहले सब बाद में, देश पहले सब बाद में। अपने आप को देश के साथ आत्मसात कर लिया। घर परिवार पता ही हमको कि उन्होंने कभी घर परिवार नहीं बसाया, जो है देश के लिए है। और आज भी अपने देश में अंदरूनी स्थिति कैसे ठीक हो और इस देश का स्थान दुनिया में कैसे बने, केवल अपने देश के सुख की बात है यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश का नाम ऊंचा कैसे हो, कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की बात हो, चाहे फिर G20 के अंदर हमारा सारा विषय आया हो, योगा को दुनिया में प्रचलित किया हो, गीता का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लागू करने के लिए उन्होंने कहा हो, देश की संस्कृति, देश का इतिहास, ये जो इसकी अच्छी चीजें हैं कैसे हम दुनिया को जाके बताएं। दुनिया अगर शांति की खोज में घूम रही है, ढूंढ रही है, तो ये दृढ़ विश्वास है हमारा कि भारतवर्ष की आस्था, भारतवर्ष की आस्थाएं, सिद्धांत, इसके ऊपर चलेंगे तो दुनिया शांति के रास्ते पर पहुंचेगी। हमारी सांस्कृतिक पहचान बनकर के हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा के उभार के ले जाए, देश के ऊपर ऐतिहासिक कुछ ऐसी गलतियां हुई उनको कैसे सुधारें। राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, बड़े बड़े आंदोलन भी हो गए, लोग डरते थे, घबराते थे, कैसे होगा, गृह युद्ध हो जाएगा, ये होगा वो होगा। एक कलम से ये हो गया कि हाँ राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा और बनने का सारा सिलसिला शुरू हो गया। अभी 24 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन हो रहा है। देश का एक हिस्सा बना लिया जाए, अभिन्न हिस्सा, क्योंकि जो बाधा थी वो 370 थी। 370 हटाने की बात करेंगे तो खून खराबा हो जाएगा। 370 हटी, जुट क्यों है, किसी को ध्यान ही नहीं आया कैसे हट गए। पूरे समाज को साथ लेकर के कैसे चलना, अंत्योदय की भावना पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि अगर समाज को आप सुखी करना चाहते हैं
तो समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ा दो, अंतिम पंक्ति में कोई ना खड़ा रहे, आखिरी क्रम है, अंतिम वाले को आगे लाएंगे तो फिर अंतिम कोई ना कोई होगा, फिर उसको आगे लाओ, फिर उसको आगे लाओ, अंत वाले को आगे लाते चले जाओ, समाज में एक सद्भावना, एक प्रेम प्यार ये खड़ा होगा। वरना तो ये कम्युनिस्टों ने थ्योरी दे दी है कि जो आगे बढ़ जाए उसको पकड़ के नीचे खींचो और उसके बारे में फैला दो, ये आगे बढ़ा है तो ये इसने जरूर किसी न किसी को एक साथ उसका खून चूसा होगा, उसके साथ अन्याय किया होगा, तभी आगे बढ़ा है। और हमने विचार क्या किया कि नहीं, जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाओगे तो कम से कम दूरी कम करना ही हमारा भी उद्देश्य है, कम्युनिस्ट विचारधारा का भी उद्देश्य है कि छोटे में और बड़े में दोनों में अंतर कम रहना चाहिए, लेकिन अंतर कम करने का तरीका कि समाज को जो पिछड़ गया उसको आगे बढ़ाओ, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देश की रक्षा सुरक्षा में जम्मू कश्मीर देख लिया कि किस प्रकार से बालाकोट में और वो स्ट्राइक, क्या सर्जिकल स्ट्राइक ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान को। यानी देश की रक्षा सुरक्षा में भी हमें हमारा उद्देश्य ये को ध्यान रख करके करना चाहिए। मित्रों, विषय बहुत हो सकते हैं बताने लायक, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस विषय पर एक पुस्तक लिख करके आर.के. प्रचंदा जी ने जो एक बड़ा काम किया है, जो हमको एक अवसर सबको दिलाया है कि इस पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि किसी भी विचार को, किसी भी व्यक्तित्व का जानने के लिए न एक भाषण में समझा जा सकता है, पुस्तक में समझा जा सकता, लेकिन